राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। हमारी एक व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा है काल सर्प दोष के बारे में आप बताइए। पहली बात तो ये जो प्रश्न है ये फंसाने वाला प्रश्न है। इस विषय में अपवाद हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, फिर भी अपनी बुद्धि से और अपने 24 सालों के अनुभव से मैं आपके सामने कुछ तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ, कुछ बातें मैं यहाँ पर बताऊँ। इससे संभव है सभी ज्योतिषी सहमत ना हों, और जो सहमत ना हों उनसे मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले ये जान लेते हैं किस तरह से बनता है काल सर्प दोष। जन्म कुंडली में जब राहु और केतु के मध्य में एक ही तरफ सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उसे काल सर्प योग अथवा काल सर्प दोष कहा जाता है। अब इसके थोड़े से लक्षण भी ये बताए जाते हैं, वो भी सुन लीजिए। बुरे सपने आना, मन में डर बना रहना, सपने में सांप नजर आना, परिवार में वाद विवाद होना और तमाम मेहनत के बाद भी सफलता ना मिलना, ये सबसे बड़ा इस काल सर्प दोष का दुष्परिणाम है। अब इसके सही तथ्य को जानते हैं। मेदनीय ज्योतिष की पुस्तक को यदि छोड़ दिया जाए, जिससे हम किसी भी देश पर आने वाली प्राकृतिक विपत्तियां, आपदाएं, सत्ता, जनता, मौसम आदि के बारे में जानते हैं और भविष्यवाणियां देते हैं, वहां पर काल सर्प की छोटी सी चर्चा है। अन्य ज्योतिष की किसी भी शास्त्रीय पुस्तक में काल सर्प का कोई भी वर्णन प्राप्त नहीं होता है। आज वर्तमान में काल सर्प पर बहुत सारी पुस्तकें मिल जाती हैं, जिसमें विभिन्न जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं, पुराण आदि जो भी हैं, उनमें वर्णित सर्पों के नाम से काल सर्प के विभिन्न विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया जाता है। जैसे अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखनाद, घातक, विषाक्त और शेषनाग। तो इस तरह के काल सर्पों का भी वर्णन है। जैसे प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु हों तो उनके बीच में यदि सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उसे अनंत काल सर्प के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से सभी भावों के अनुसार भी काल सर्पों के बारे में वर्णन है। पर हमारे प्रसिद्ध गुरु तुल्य ज्योतिषी डॉक्टर बीवी रमन जी, जिनके इंस्टीट्यूट आईकास से इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, वहां से हमने भी ज्योतिष पढ़ा है, तो उनके अनुसार काल सर्प अच्छे परिणाम भी देते हैं। जैसे वो बहुत मेहनती बनाता है। दूसरी ओर हमारे ज्योतिष के गुरु तुल्य ज्योतिषी श्री के.एन. राव जी काल सर्प के परम विरोधी हैं, और उनके पास रीजन भी है। उनका कहना है कि ये काल सर्प के नाम से आम जनसाधारण जो है उसे डराया जाता है, वित्तीय शोषण होता है और बहुत ज़्यादा इस विषय में भ्रांति फैलाई जाती है। मैं बहुत हद तक इस बात से सहमत हूँ, पर मेरे अपने अनुभव से इस काल सर्प को सिर्फ इसलिए ना मानना कि ये हमारी जो पुरानी प्राचीनतम हमारे जो ज्योतिष के जो शास्त्र हैं उसमें इस विषय में बहुत चर्चा नहीं है, तो सिर्फ इस वजह से ना माना जाए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें नए शोध के लिए तत्पर रहना चाहिए और परिणाम प्राप्त होने पर उसका अभिनंदन और स्वागत करना चाहिए। एक बात तो मानने वाली ही है, जब राहु और केतु के मध्य में सभी प्लैनेट्स जो हैं वो एक साइड में हो जाते हैं, एक और हो जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं, तब आधी कुंडली जो है
वो असंतुलित हो जाती है। बोलना तो चाहिए पूरी ही असंतुलित हो जाती है। किन्हीं स्थानों पर पलड़ा भारी पड़ जाता है और किन्हीं स्थानों पर हल्का भी। कहीं शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और कहीं पर अशुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो जन्म कुंडली के असामान्य और अव्यवस्थित होने पर, इस स्थिति में जन्म कुंडली असामान्य और अव्यवस्थित हो जाती है और प्रत्येक जन्म कुंडली के अनुसार ही सही से पता चल पाता है कि वो शुभ परिणाम देने जा रही है अथवा अशुभ। मेरे अपने अनुभव में राहु और केतु की दशा आने पर काल सर्प एक्टिवेट हो जाता है। इस दशा में इससे संबंधित परिणाम प्राप्त होने की बहुत संभावना होती है। यहां डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये सत्य है, डरना नहीं है, पर प्लैनेट्स के इस असंतुलन को अध्ययन करना है। हमें उसका शुभाशुभ फलों का विश्लेषण करना आवश्यक है और एकमात्र इसी काल सर्प से सब अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन से, बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ ही हम ज्योतिष के फलादेश तक पहुंचते हैं। उसमें काल सर्प का भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन, कोई योगदान होता है और दूसरे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इस पर काल सर्प को सहायता दे रहे हैं या नहीं, ये भी इस बात पे निर्भर है। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है तो सामान्य ज्वर आ जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कोरोना तो नहीं है। इसी तरह से जब किसी को ऐसा बता दिया जाए आपकी जन्मपत्री में काल सर्प है और उस वजह से यदि चीजें उसके अनुरूप नहीं होती हैं तो या जो भी उसके साथ बुरा होता है तो उसे काल सर्प दोष मान लिया जाता है और वही एक वजह है, ऐसा हमें प्रतीत होना आरंभ हो जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं एक बार फिर से हमारे मित्र ज्योतिषियों से मैं उनसे बोलूं, संत रहीमदास जी का बहुत ही प्रचलित दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अर्थात बड़े जो हैं उन्हें क्षमा शोभा देती है और छोटे उत्पात मचा दें तो भी बड़ों को चाहिए छोटों को उनकी नासमझी के लिए क्षमा कर दें। आपको यदि मेरी किसी भी बात से असहमति हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आशा है आपको ये जानकारी लाभप्रद रहने वाली है। आपने मेरी बात इतने धैर्य से सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।